तो आज हम आपको कराने वाले हैं धारा और नाव से संबंधित प्रश्न। जब किसी पानी में कोई भी नाव चलती है तो एक तो नाव की चाल होती है और एक पानी की धारा होती है, जब जो पानी बह रहा होता है। तो नाव और धारा के प्रश्नों को करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी, जो हम आपके सामने लेकर के आए। इन चीज़ों को ध्यान रखिए, फिर इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। देखिए, पहले क्या ध्यान रखना आपको, एक तो होता है शांत पानी में नाव को चलाना, एक चलते हुए पानी में नाव को चलाना। तो हम ये मान लेते हैं कि यदि शांत पानी में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत पानी में यदि नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 नंबर पर हमने लिखा है कि यदि धारा का वेग यानी पानी की जो गति है वो कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास दी गई हैं, कौन कौन सी? नंबर 1, शांत पानी में नाव का वेग दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी का वेग दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तब देखेंगे 2 बातें यहाँ पर निकल के आती हैं। नंबर 1 कौन सी बात है कि धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा, यानी धारा की दिशा में नाव का वेग प्लस पानी का वेग। क्यों? जिस दिशा में नाव पानी की धारा की दिशा में जा रही होगी तो एक तो नाव का अपना वेग होगा प्लस पानी जो उसी दिशा में जा रहा है तो वो भी उसको आगे की तरफ प्रेस कर रहा होगा, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। अगर क्या होगा, अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पानी भी इसी दिशा में जा रहा है और आपकी बोट भी इसी दिशा में जा रही है ना। तो क्या करेंगे, ये इसकी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की और इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये को इधर कोई इसी को इस दिशा में इसको प्रेस करेगी और उसकी जो रिजल्टेंट धारा आएगी, यानी जो परिणामी वेग हो जाएगा इसका, वो a + b हो जाएगा दोनों का। ठीक है। और अगर विपरीत दिशा में जाएं, विपरीत दिशा का मतलब मान लीजिए वेग तो इधर को और नाव को इधर जाना है, कैसे? इस दिशा में। तो क्या होगा, ये इस दिशा में जब जाएगी तो इसको पीछे की तरफ को प्रेस करेगी, तब क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में अगर नाव को ले जाएंगे तब नाव का जो वेग होगा a - b, यानी नाव का वेग माइनस धारा का वेग आपस में घटा देंगे। तीसरी बात याद रखेंगे, यदि धारा की दिशा में नाव का वेग दिया गया है पहले से ही और धारा की विपरीत दिशा में दिया गया है, तब क्या करना, शांत पानी में अगर इसका वेग निकालना तो दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे, x + y बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा का वेग निकालना है तो x - y बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा हम करेंगे। ठीक है, ये था इसका जो मूल आपका फंडामेंटल इसका बेस है। तो देखिए, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें कहा एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए, सेंटेंस को यहाँ हाथों हाथ समझते चलिए। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, तय करती। तथा धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी, उतनी का मतलब 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल कितना होगी, वेग कितना हो गया, 24/6 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो देखिए, एक ही सेंटेंस में हम कर दे रहे हैं इसको, शांत जल में नाव की चाल, शांत पानी में नाव की चाल। क्या बताया था मैंने, 1/2 x + y। 1/2 मैंने ये लिख दिया, x का मतलब है 24/4, यानी 24 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, 24/4 प्लस विपरीत दिशा में कितनी जा रही है, इतनी दूरी 6 घंटे में, तो ये हो गया 24/6। इसको अगर हम करें तो 1/2, 4 × 24 6, 6 × 24 यानी 4 बराबर 10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है शांत पानी में, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें कोई भी आंसर नहीं दे रखा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाता है हमारा, ई इसका आंसर हो जाता है, इनमें से कोई भी नहीं।
अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा है एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग कितना है। एक बार फिर प्रश्न को हम पढ़ के बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। इसमें कहा है एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। इस सेंटेंस को जरा देखेंगे, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, इसका क्या मतलब हुआ है। धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 8 किलोमीटर किमी प्रति घंटा है ना। नाव धारा की दिशा में कितनी चाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ये अर्थ हुआ इस वाले सेंटेंस का, यानी प्रति का मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है। ठीक, अब दूसरा देखेंगे। तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितना है, 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो विपरीत का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे तो इसका अर्थ हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में कैसे भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने सवाल को इस तरह से तैयार कर दिया। आप देखेंगे, ठीक है, ये दिमाग में हमने फिट कर लिया। आपने पूछा धारा का वेग। अब देखिए धारा का वेग निकालने का हमने फार्मूला आपको बताया है। धारा का वेग कैसे निकालते हैं, 1/2 और दोनों का अंतर। दोनों का अंतर मतलब इस दिशा में कितना, 8 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6/2, यानी कुल मिलाकर के 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा इसका वेग हो गया। तो कौन सा आंसर हुआ, तो देखिए बी, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अगला एक सवाल है। इसमें कहा गया एक नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खींचता है, धारा का वेग कितना है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। किस किस चीज़ की, एक तो ये आवश्यकता होगी कि धारा की दिशा में नाव का वेग कितना है। तो देखिए धारा की दिशा में नाव का वेग निकाल लेते हैं। एक धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा भाई, देखो 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1/5 किलोमीटर। हमें चाहिए प्रति घंटा, घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 से गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का जो वेग है किसकी दिशा में, धारा की दिशा में जो नाव का वेग है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या दे रखा उन्होंने, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो विपरीत दिशा में नाव का वेग निकाल लेंगे। नाव का वेग दे रखा उन्होंने, कितना दिया है नाव का वेग, यहाँ पर वो दे रहे हैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में 6 किलोमीटर, इसका प्रति का मतलब 1 होता है। तब उन्होंने कहा क्या, धारा का वेग चाहिए भाई। तो धारा का वेग हमने बताया था आपको, धारा का वेग दोनों का अंतर करके बटे 2 कर दो, क्या 12 माइनस 6/2, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर इस प्रकार से सी आपका आंसर हो जाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग है। अब देखिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें कहा गया है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की जो चाल है वो क्या है ना, कि कौन सी धारा की विपरीत दिशा में नाव की धारा की विपरीत दिशा,
विपरीत दिशा में नाव की चाल। किसकी चाल? नाव की चाल। बताओ भाई बच्चों, कैसे बताया था? ये 48 मिनट में 12 किलोमीटर जा रही है, हमें बताना 60 मिनट में कितनी जाएगी। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ कर देते हैं। देखिए 48 मिनट में कितनी जा रही? 12 किलोमीटर। तो 12/48 1 मिनट में हो गई। 60 मिनट में लेना तो 60 से गुणा कर देंगे। 12 चौक 48, 4 से इसे काट दीजिए तो 15 आ गया। तो ये नाव की चाल होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितनी हो गई? 12 किलोमीटर के 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, तो अब ये कहा विपरीत दिशा में है ना? तब क्या पूछा उन्होंने? उन्हें पूछा शांत पानी में नाव की चाल। तो शांत में लिख देंगे, शांत जब शांत पानी में नाव की चाल निकालनी हो तो क्या करेंगे? विपरीत दिशा में अगर चाल दे रखी है तो क्या करेंगे? धारा को उसमें, धारा की चाल उसमें जोड़ देंगे। और अगर धारा की दिशा में नाव की चाल दे रखी है तो फिर क्या करेंगे? उस चाल में से ये धारा की चाल को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 15 किलोमीटर थी, कब थी 15 किलोमीटर? समझ लेंगे, इस दिशा में नाव इस दिशा में जा रही थी तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि ये इसको पीछे को धक्का दे रहा था कितने? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अगर ये 2 किलोमीटर इसमें से हटा दें, अर्थात इसमें जोड़ दें, यानी 2 घटा करके 15 बचा है, तो इसलिए 2 इसमें जोड़ देंगे 2 किलोमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत पानी में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें कहा एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। यानी 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? 9/2 घंटे में। कितने किलोमीटर की कितने में करेगी? 9/2 घंटे में। यानी इसकी जो चाल है मोटर बोट की, किसकी? धारा की दिशा में 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आगे क्या कहा? तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी का मतलब 9 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो बहाव की विपरीत दिशा में इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 9/6 किलोमीटर प्रति घंटा। तब स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? तो स्थिर पानी में बोट की चाल पूछिए तो कैसे निकालेंगे? जो फार्मूला जो मैंने बताया था वही लगा दीजिए। स्थिर पानी में बोट की चाल, कितनी चाल बताइए? दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। आधे का मतलब होता है 1/2 लिख दो बाहर और दोनों को जोड़ दो। दोनों का मतलब 2 घंटे में जाती है 9 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितने आएगी? 9/2 किलोमीटर। प्लस 6 घंटे में जाती है 9 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितने जाएगी? 9/6 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ दो भाई, देखिए सोल्यूशन आ जाएगा। कैसे करेंगे? 1/2, ये लिखा 9/2, इसे काट दें अगर हम तो 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो गया 3/2। तो 9 और 3 12, 12/2 का मतलब 6 और 6/2 का मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये इस प्रकार से शांत पानी में चाल हो जाती है इसकी। तो कौन सा आंसर हुआ? ये इस प्रकार से ए देखिए आपका आंसर बन जाता है हमारा।